हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। बट कुछ बच्चे मुझे पता है कि अच्छे नहीं हैं। जिन बच्चों को मैथ्स का डर सताता है, जिन बच्चों को अभी भी मैथ्स में प्रैक्टिस करने से डर लगता है, जिन बच्चों का सीए फाउंडेशन जून 2023 एग्जाम अच्छा नहीं गया है, उन सभी बच्चों से आज मैं बात करने आया हूं। और यस, उनसे स्पेशली जो दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हैं बट मैथ्स का जो ये डर है ये कैसे दूर करें ये नहीं पता, या कैसे मैं गारंटी करूं कि दिसंबर 2023 मेरा पास हो जाए। पहले मैं बात करता हूं उन गलतियों की जो आप कर रहे हैं या करके आए हैं। सबसे पहली गलती जो बच्चा करेगा या करता है वो है सिलेक्टेड चैप्टर्स की स्टडी करना। यार मैं मैथ्स के अंदर में रेशियो वाला चैप्टर कर लेता हूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर लेता हूं, लॉजिकल रीजनिंग कर लेता हूं 20 नंबर की, और स्टैट्स के 1-2 चैप्टर कर लूंगा, है ना, तो मेरा तो भैया 60x नंबर का तैयारी हो गया और मैं यहां पर अब एग्जाम को क्रैक कर लूंगा। गलत बात। नहीं होगा एग्जाम क्रैक। ऐसे सर ऐसे कैसे हो सकता है? 60 नंबर की तैयारी करिए तो 40 तो आ ही जाएंगे, है ना। मिनिमम 40 चाहिए, बाकी तो हम खींच लेंगे, है ना। बट ऐसा नहीं होगा। कभी किसी चैप्टर में मुश्किल आता है, कभी किसी चैप्टर में मुश्किल आता है। भाई लॉजिकल रीजनिंग 20 नंबर की है, 4-5 क्वेश्चन टफ दे देगा जो तेरे से क्रैक नहीं होंगे, क्योंकि तू प्रैक्टिस तो कर नहीं रहा, तू यहां पे काम चोरी कर रहा तो वहां भी काम चोरी करेगा। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक अटेम्प्ट में मुश्किल आ गया, एक अटेम्प्ट में आसान आ गया, तुमको कैसे पता? लॉजिकल रीजनिंग में मुश्किल है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मुश्किल है, स्टैट्स की थ्योरी के अंदर में कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी पूछ ली, नहीं पता। हाँ, पास हो सकता है, नॉन मैथ्स का बच्चा भी आराम से पास हो सकता है, बट जो बता रहा हूं उस हिसाब से तैयारी करो। मेहनत चाहिए, बट मैं ये नहीं बोल रहा कि डिफिकल्ट चीजों को पढ़ना है, नहीं पढ़ना डिफिकल्ट चीजों को, आसान चीजों को पढ़ना है, बट सब कुछ पढ़ना है। यस, याद रखो, सीए फाउंडेशन एवरेज स्टूडेंट का भी क्रैक होता है। यस, मेरे भाई है, भाई मेरा खुद का कजन ब्रदर है, 60% लाने के बावजूद वो 12वीं क्लास के अंदर में सीए बना था एट द एज ऑफ 23। एक आधी बार एक आधे अटेम्प्ट में फेल हुआ था, तो इसलिए मैं गारंटी से बोल सकता हूं ये बात कि क्रैक होता है। और बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका क्रैक हुआ है कि 12वीं क्लास में अच्छे नंबर नहीं थे तब भी। बट उन सभी स्टूडेंट्स में एक इंपॉर्टेंट ट्रेड था कि वो सारे स्टूडेंट्स मेहनती थे। वो सारे स्टूडेंट्स सारा सिलेबस कंप्लीट करते थे, कुछ छोड़ने की गलती नहीं करते थे। तो पहली गलती ये मत कर लियो, पहली गलती ये मत कर लियो कि सिलेक्टेड चैप्टर की स्टडी करनी है तो सर क्या पढ़े, कितना पढ़े, किसको कितना फोकस दें, सब बताऊंगा। आज मैं आपको एक एक चैप्टर पे लेके जा रहा हूं। पहले जो बता रहा हूं उसको समझ लो कि गलतियां क्या करने वाले हो। सेकंड, कंसेप्ट को क्लियरली समझा नहीं, क्वेश्चन करने उतर गए, फिर देखा फॉर्मूला कहां फिट हो जाएगा, फॉर्मूला को पुट करके सर मैं आंसर नहीं निकाल पा रहा, सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये नहीं याद हो पा रहा। जब ऐसे क्वेश्चन तुम मुझसे पूछते हो मुझे पता चल जाता है कि तू कंसेप्ट नहीं समझ रहा, तू फॉर्मूला फाइंड करके आंसर फिट करने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई ये 10वीं तक चलता था, 10वीं के बाद ना चलता। तो अगर ये काम तेरे से लग रहा है ना कि भैया मेरे को फॉर्मूला फिट करके आंसर नहीं निकल पा रहा, तेरी अप्रोच ही गलत है, अप्रोच चेंज कर। पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर, कंसेप्ट समझने के बाद फिर देख उससे रिलेटेड फॉर्मूला कैसे बनेगा और फिर उसको इंप्लीमेंट कर। कई बार तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं होती है, आप सीधा ही कंसेप्चुअली चलते हुए क्वेश्चन को फटाक से सोल्व कर लेते हो। यस, ट्रिक्स अपने आप बन जाएंगी। हाँ, कैलकुलेटर ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, हाँ शॉर्टकट ट्रिक इंपॉर्टेंट है, हाँ क्वेश्चन में फटाफट आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट की क्लैरिटी। क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है घुमा के आ जाए, 100 में से 30 से 35 क्वेश्चन घुमाकर दिएगा एग्जामिनर, 70 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, बट 70 के अंदर 70 क्वेश्चन तो डायरेक्ट अटेम्प्ट कर पाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां पे तेरे को क्लिक करेगा नहीं करेगा नहीं पता। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने नोट्स खुद के खुद बनाओ, है ना। क्योंकि जब खुद के नोट्स बनाते हो ना, मुझे पता है कि मेरी क्या वीकनेसेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरे को डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं, क्या मेरे को इजी क्वेश्चन बोलते हैं। इसीलिए मैंने इसका नाम भी रखा है सेल्फ शॉर्ट नोट्स, ठीक है। मैं हर बार क्लास में बोलता हूं, हाँ मैं नोट्स देता हूं, बट मैं बोलता हूं बेटा नोट्स खुद के बनाना बहुत जरूरी है, तभी तेरे को समझ में आएगा कि रिवीजन कैसी करनी है, और तभी तू क्विक रिवीजन कर पाएगा। यहां पे आलस करेगा तो आगे एग्जाम में परेशान होगा। मैं बता रहा हूं ये गलतियां करके बैठे होगे। आप मुझे बताते रहना भाई, कमेंट के अंदर बताते रहना कि क्या क्या गलतियां करी हैं आप लोगों ने और उस गलतियों को कैसे सुधारने वाले हो। मुझे लगता है कि आज की क्लास के बाद में या आज की वीडियो के बाद में आपकी ये गलतियां तो सुधरेंगी। मुझे लगता है ये 3 गलतियां तो कर रहे हो। प्रैक्टिस नहीं हो रही है, 1 घंटे में 3 क्वेश्चन कर पा रहे हो, क्या हो गया?
कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में होता है। धीरे धीरे 4 होंगे, फिर एक दिन में, फिर एक दिन में 5 होंगे, एक बार में 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। रुकना नहीं है, अगले दिन पिछले से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, बस इसमें लगा रहे। मैं बता रहा हूं, जब तू ये कर रहा है ना, एक क्वेश्चन को आधा घंटा दे रहा है, एग्जाम में 1-1.5 मिनट में हो जाएगा, बट अभी जो दे रहा है ना, तू उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। ये बेस्ट स्टूडेंट की पहचान है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर। हम यहां टारगेट रख के चल रहे हैं एटलीस्ट 10 क्वेश्चन का, है ना, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन का, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन बोल रहा हूं वो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे आसान होते हैं। तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन से स्टार्ट कर और धीरे धीरे बढ़ाते रह। 1 घंटे में 10 क्वेश्चन आराम से होते हैं। माना अगर मान लो कि 3-4 डिफिकल्ट आ गए, कोई बात नहीं, उस दिन थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ले। टारगेट बना के चल कि 10 घंटे 10 क्वेश्चन, 10 घंटे नहीं 10 क्वेश्चन तेरे को मैथ्स के प्रैक्टिस करने में, सिर्फ मैथ्स की बात बोल रहा हूं, ठीक है। फिर अगले दिन 11 करेगा, अपने आप कॉन्फिडेंस की बिल्ड होगा, 12, 13, 14 ऐसे होगा। ये लेक्चर्स के अपार्ट में बोल रहा हूं, इतनी प्रैक्टिस अभी जरूरी है, ठीक है। और ये खुद से प्रैक्टिस करना है, आंसर कॉपी नहीं करना। मेरे पास आते हैं कुछ बच्चे कि सर आपने 90% टाइप के क्वेश्चंस तो कवर करा दिए, 10 टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, 10% जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चन के अंदर में मेरे को वैल्यू चेंज करके दे रखा है या लैंग्वेज चेंज कर रखी है, मेरे को इसका आंसर दे दो। अरे मैं आंसर क्यों दूं तेरे को? मैं दे भी दूंगा, तेरा फायदा तो नहीं होगा। सेम क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा ना आ जाएगा, वहां भी लैंग्वेज चेंज करेगा, फिर क्या कर लेगा? अभी सीख रहा है तू इस चीज को, आंसर कॉपी पेस्ट करने की आदत को भूल जाओ, क्वेश्चंस को खुद से समझ के करने की आदत डालो। ऑप्शन ABCD करेक्ट पता होता है, सॉल्व खुद से करना सीखो। प्रैक्टिस का मतलब मैं यहां पे यही बोल रहा हूं, खुद से पहले 10 क्वेश्चन ट्राई कर। नहीं हो पहली बार कोई बात नहीं, दूसरी बार नहीं हो कोई बात नहीं, तीसरी बार नहीं हो फिर जाके सोल्यूशन देख, उससे पहले सोल्यूशन सोच भी मत देखने का, ठीक है। रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन बहुत जरूरी है। सर रिवीजन कैसे करते हैं? अरे तुम्हारा भैया अगर किसी भी जगह पर होते हो, टेस्ट लेते हैं वो लोग, है ना, 15 दिन में, 1 महीने में, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर टेस्ट का मतलब ही होता है रिवीजन करना, कि तेरे को वो सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए बोल रहा है अब एग्जामिनर, है ना, तेरा टीचर बोल रहा है, ठीक है। मैंने जैसे अभी कोई टेस्ट लिया तो मैं कभी लूंगा 2 चैप्टर का टेस्ट, कभी 4 चैप्टर का टेस्ट, कभी 1 महीने का चैप्टर का टेस्ट, तो मैं सारे टेस्ट ले रहा हूं तेरे से बार बार, क्यों लेके रहा हूं, है ना। मतलब 1 महीने का टेस्ट मतलब कि 1 महीने में जितना पढ़ाया उसका टेस्ट, यस। तो क्यों ले रहा हूं ये बार बार टेस्ट में? मैं बार बार टेस्ट इसलिए ले रहा हूं ताकि तेरी रिवीजन हो पाए। तो टेस्ट का मतलब होता है रिवीजन करना, और वो टेस्ट तुम स्किप कर देते तो तुम्हारी रिवीजन गई। रिवीजन के टाइम पे PYQs की वीडियोस देखो, PYQs लेक्चर दे रखे होते हैं तुम लोगों को, यस बैच में सब लोग देते हैं यार, वो देखो जाके। MTPs के क्वेश्चन हमने तो यूट्यूब पे डाल रखे हैं, पिछले 4 अटेम्प्ट के MTPs, है ना, पिछले 4 MTPs, यस, पिछले अटेम्प्ट के 2, उससे पिछले अटेम्प्ट के 2, तो 4 MTPs पढ़े हुए हैं, PYQs वीडियोस पढ़े हुए हैं, यस, रामबाण सीरीज पढ़ी हुई है। रिवीजन के लिए तुम्हारे लिए चाणक्य बैच पड़ा हुआ है। अरे रिवीजन के लिए तो इतना कंटेंट है ना जिसकी कोई हद नहीं है, यस। बैचेस में हो तो PYQs की अलग से सीरीज दे रखी है, और भी रिवीजन के लिए कंटेंट आता रहेगा। तुम रिवाइज करने वाले बनो, जहां दिक्कत आती है तुम रिवीजन के लिए उसको यूज करो, ठीक है, क्लियर है। स्पीड की बात करते हैं। सर स्पीड नहीं बनती है, यही एक प्रॉब्लम है। क्लास के अंदर सॉल्व हो जाते हैं, घर पे जाके थोड़ा टाइम लगा के सॉल्व कर लेता हूं। स्पीड इसलिए नहीं बनती है क्योंकि जब तू प्रैक्टिस कर रहा है ना, तेरे को समझ आने के बावजूद भी तू आलसियों की तरह काम कर रहा है ना। कैलकुलेशन को फास्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, कैलकुलेटर पे है ना, हिम्मत नहीं कर रहा है कि जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से सॉल्व करे, तो यहां पर मेहनत नहीं कर रहा है इसका मतलब, है ना। और ट्रस्ट में यही सब गलतियां मेरे पास में पिछले अटेम्प्ट में इतने सारे बच्चे रोते हुए आए थे कि सर पेपर आता था 70 से 80 नंबर का, अटेम्प्ट में सिर्फ 60 नंबर का करके आया, 55 नंबर का करके आया। रीजन, उन्होंने स्पीड नहीं बढ़ाई। तेरे को अपनी स्पीड चेक करनी है ना, तो 2 घंटे में जो 100 पे क्वेश्चन वाला टेस्ट होता है वो टेस्ट देकर देख। 1 घंटे में 50 नंबर वाला जो टेस्ट होता है वो टेस्ट देके देख। ये टेस्ट देगा, तेरे को पता चलेगा कि भाई तेरी स्पीड कितनी है और तेरे को कितनी बढ़ानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 100 में से हमेशा 30 से 40 क्वेश्चन तेरे को बिना कैलकुलेशन करे आंसर मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन तेरे को आते होंगे, रटे हुए होंगे आंसर, है ना, अगर तूने सारा कुछ ढंग से प्रैक्टिस किया है, ICI का मॉड्यूल ढंग से सॉल्व किया है, PYQs MTPs किया, 30 से 40 क्वेश्चन होंगे थ्योरी बेस्ड मिलेंगे, या जिसके आंसर तेरे को पता होंगे, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है ना, चेक करने के लिए कैलकुलेटर पे हो जाएगा, बात खत्म। बाकियों के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मैं ये बोल रहा हूं आपको, पूरे होशो आवाज में कितना ही डिफिकल्ट पेपर दे दे, तुम्हारा जो है स्पीड में अगर ढंग से करोगे तो 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो। 90 तो हर करके आता है, हर बच्चे की बस की बात है, बट आपको स्पीड अभी इंप्रूव करनी है। तुमको आदत हो गई है थ्योरी पेपर लिखने की, तुमको MCQ पेपर करने की आदत नहीं है, वो बना ले। एग्जाम में एकदम से वो तुम्हारे में आत्मा नहीं आ जाएगी कि भैया अभी देखो मैं MCQ पेपर सोल्व करना शुरू करूंगा, मेरी स्पीड कैसे बढ़ जाएगी, है ना। जब मैराथन दौड़ने की तैयारी करी है तो भैया तुम स्प्रिंट नहीं दौड़ सकते, स्प्रिंट दौड़ने की तैयारी कर लो,
2 घंटे के अंदर में 100 क्वेश्चन वाले टेस्ट देकर अपना पता चल जाए कि तुम्हारी स्पीड में क्या कमी है। यस, तो स्पीड के अंदर में करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऑलवेज थिंक कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को 1-1.5 मिनट में सॉल्व कर पाऊंगा। बड़ा क्वेश्चन है तो 2 मिनट में कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, ये हमेशा हमेशा फोकस रखो जब पढ़ रहे होगे। आज से शुरू करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। ये 5 ऐसी मेन गलतियां मुझे लगती हैं जो बच्चा नहीं करता है प्रॉपरली, जिसकी वजह से आप जो है अपना मार्क्स गवा के आते हो। अब बात करते हैं इन चैप्टर वाले पॉइंट की कि भैया कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को पढ़ने किस लेवल तक है, किसको पूरा पूरा ढंग से पढ़ना है, किसके बेसिक कंसेप्ट में पढ़ ले तो काम चल जाएगा। आइए इस पे बात करते हैं, और कौन सा चैप्टर हमें नहीं पढ़ने की जरूरत, एक बार इस पे बात कर लेते हैं। बट मुझे उससे पहले आप कमेंट में जरूर बताओ कि इन 5 गलतियों में से अभी भी कोई गलती कर रहे हो, या जून अटेम्प्ट के बच्चे थे तो आपने क्या गलती करी थी जिसको आप सही कर सकते हो, ये मुझे जरूर बताना। क्योंकि अगर ये क्लियर किया, ये गलतियों को आपने सुधारा, तो यहां से ना ये नाम हटकर आपका पास में आ जाएगा, नाम ये हट के ना पास में आ जाएगा। और मैं ये बता रहा हूं आपको, जितने बच्चे फेल होते हैं ना उसमें से 50% लटकते हैं मैथ्स की वजह से। 50% से ऊपर का डेटा है, कम का नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब पॉइंट आता है कि क्या पढ़े और कितना पढ़े। ठीक है, मैंने हमेशा ये बात बोली है कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है नॉन मैथ्स वालों को, उस पर पूरा फोकस करना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी छोड़ दो। कुछ लोग बोलते हैं छोड़ दो, नहीं छोड़ो भाई, परेशान हो जाओगे, है ना। यही गलती करते हैं कि 100 में से 60 का पढ़ के आए हैं, फिर जिस दिन मैराथन लेते हैं उस दिन आते हैं कि सर मैंने ये चैप्टर पढ़े, मैं पास हो जाऊंगा। अरे तेरे को मना किया था ना ये मत कर, फिर वही कर रहा है, मत कर। ठीक है, तो बताता हूं किन किन चैप्टर को पूरा पूरा पढ़ना है। ठीक है, सो सबसे पहले शुरू करते हैं मैथ्स के पार्ट पे। मैथ्स को शुरू करते हैं, फिर एलआर और स्टैट्स पे आएंगे। ठीक है, मैथ्स का रेशियो प्रपोर्शन पूरा पढ़ के जाना है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो करना है एक्सेप्ट एडिशनल। ठीक है, जिनको एडिशनल एक्सरसाइज से डर लगता है उनके लिए बोल रहा हूं। ठीक है, जो ये वाली कैटेगरी के बच्चे उनकी बात कर रहा हूं, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, विद मैथ्स वाले या नॉन मैथ्स से भी जो लगता है कि हम प्रो बन गए हैं, अब उनको एडिशनल भी करनी है। ठीक है, बट एक्सेप्ट एडिशनल इस चैप्टर के भाई सारे कर ले, एक्सेप्ट एडिशनल सारे कर ले हैं। ठीक है, यस, ठीक है। नाउ इक्वेशंस की बात करते हैं। ये चैप्टर की सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, बट एक्सेप्ट एडिशनल, इसमें भी यही बात बोलूंगा मैं, एक्सेप्ट एडिशनल एक्सरसाइज। ठीक है, यस। लीनियर इनइक्वालिटी बहुत आसान चैप्टर, ये भी ओके चैप्टर है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन करके जाओ, बहुत मजा आएगा और बहुत प्यारा से चैप्टर है। पीएनसी एटलीस्ट भाई, अगर तुम इसके अंदर में इसकी वीकनेस मानते हो, इससे डर लगता है, इसका बेसिक समझ में आना चाहिए। परमुटेशन कब लगता है, कॉम्बिनेशन कब लगता है, उसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूलास है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर में एडिशन रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, कब किसको इंप्लीमेंट करते हैं, ये समझ में आना चाहिए। कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस जो आपके आईसीआई मॉड्यूल में बार बार दिए हुए हैं, जो आपके टेस्ट में पीवाईक्यूज में बार बार दिखेंगे आपको, वो वाले क्वेश्चन आपको इतने आने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि नए टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा तो डिफिकल्ट बात है, तो गलत बात है, नहीं भाई कोई बात नहीं। जो टाइप के क्वेश्चन क्लास में कवर हो रखे हैं, जो चाणक्य में कवर्ड है, जो संपूर्ण में कवर्ड है, जो आपका पीवाईक्यूज में कवर्ड है, ये आने चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है। तो एक बार 2 बार 3 बार देखेगा ना उन क्वेश्चन को, तेरे को समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है, इतना कर ले। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज सेम बेसिक्स तो यहां पर भी स्ट्रांग होने चाहिए, और यहां पर चाहो तो तुम पीरो लेवल की तैयारी भी कर सकते हो। अगेन एडिशनल ना हो कोई बात नहीं है, एडिशनल ना हो कोई बात नहीं है, एडिशनल एक्सरसाइज ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, यस कोई बात नहीं है, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। सेट्स रिलेशन फंक्शन इजी चैप्टर, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी रिलेशन की प्रॉपर्टीज को समझने में, उस पर क्वेश्चन कैसा बन रहा है, थोड़ी बहुत हमारी फंक्शन के इनवर्स में दिक्कत आएगी, उतना दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर को कर सकते हो तुम, ढंग से कर सकते हो। ये नॉन मैथ वाले, वीक मैथ वाले स्किप कर दो। ठीक है, स्किप कर दो इसको। ठीक है, ये तुम भी स्किप कर सकते हो जो कि आलसी बच्चे हैं, स्किप दिस चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर 3-4 नंबर की वेटेज है और टाइम बहुत लगता है ये। तो ये रही मैथ्स की बात। मैथ्स की बात में हमने क्या देखा कि 1 2 3 4 स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए। यहां 3 को पकड़ लो, ये 3 पे बेसिक स्ट्रेंथ हो जाए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं। अब बात आगे करता हूं मैं, अब बात आगे करता हूं। आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अब बात करते हैं पार्ट बी और पार्ट सी की। ठीक है, पार्ट बी और पार्ट सी की। सो अगर मैं बात करता हूं पहले आपके पूरे लॉजिकल रीजनिंग की, सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना है, सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना है ना, अच्छे से करना है। इसके क्वेश्चन कई बार ऊट पटांग से देगा, कोई डरने की बात नहीं है, इतना चलेगा। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं आपको 20 नंबर की अगर ये आएगी ना, 20 में से
15 तो सारे बालक स्कोर कर सकते हैं। और पिछली जो मैथ्स बताई है ना, 40 में से कम 27 नंबर सारे बच्चे स्कोर कर सकते हैं, कम से कम 27 नंबर। और इसके मैंने कितने बता दिए, 15 नंबर स्कोर कर सकते हैं। कई बार इसके क्वेश्चन में टाइम बहुत लग जाता है, बच्चा छोड़ने की कोशिश करता है। इसमें एक आधा क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन देता है ना यहाँ पे, तो 5 में से एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि थोड़ा सा अजीब होगा। बट मैं अगेन सब कुछ मैक्सिमम से मैक्सिमम मानूं, 20 में से 15 हर कोई कर सकता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, सर ये 5 नहीं हुए हमसे एग्जाम में, हमारा तो LR भी बेकार है। अरे भाई 15 कर लिया कोई बात नहीं, मैं तेरे को पास होने का जुगाड़ बता रहा हूं, टॉपर नहीं बनाने का बता रहा। टॉपर के लिए तो सब करना है, सब अच्छे से करना है, सब डिटेल में करना है, सब कंसेप्चुअली करना है, रिवीजन 4 से 5 बार करनी है, सब कुछ करना है, ठीक है। बट अभी जो बता रहा हूं उन बच्चों को जिनको पास होना है, जिनको 60-70 नंबर चाहिए, बहुत है, अपना काम हो गया है ना, उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। क्लियर है। अगेन थ्योरी चैप्टर है, एक एक लाइन को ढंग से समझ के अगेन पढ़कर जाओ, एक एक चीज याद रहनी चाहिए, कहीं पे भी क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है, आराम से नंबर स्कोर कर सकते हो अगर ढंग से पढ़ रखा हो। बहुत आसान समझ के करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगेन बेसिक क्लियर होने चाहिए, बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे बना देगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर में, है ना, कि भैया रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन देगा इसके ऊपर में, है ना। पूरे बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, वो बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक क्वेश्चन है और कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसका पता होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, इतना बहुत चलेगा, तेरा बाइनोमियल और पॉइजन पता होना चाहिए। नॉर्मल में भी हमारा एक टाइप होता है जब हम कन्वर्ट करते हैं इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट फॉर्म, वो वाला फॉर्म देख लेना, उस पर क्वेश्चन पक्का आता है, बस इतना बताओ काम चल जाएगा, ठीक है। सेम यहां पर भी तुम्हारे कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो पता होने चाहिए और बेसिक क्लियर होने चाहिए। ज्यादा बड़े बड़े फॉर्मूलाज, है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई जरूरत नहीं है इस चैप्टर में प्रिपेयर करने की, तुमको इतना टेंशन ना लो, इतना थोड़ा बहुत बेसिक पे ध्यान दे लोगे बहुत है। ये हलवा चैप्टर है, पूरा ढंग से रेडी करके जाना है। अगेन सेम इसमें भी तैयारी करी, मैं बोल रहा हूँ 25 नंबर ले आओगे, इसके भी कम कर लेता हूँ, 25 कर लेता हूँ इसके भी, ठीक है, कम कर लिए तुम्हारे लिए। मैं यहाँ पर 30 बोलने वाला था बट 25 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 25 आउट ऑफ 40 यहाँ पे ले आओगे, तो कितने नंबर ले लिए, 25 तुमने मैथ्स में ले लिए, 15 तुम LR में ले आए, 25 तुम स्टैट्स में ले आए। कितने नंबर की तैयारी होगी तुम्हारी, 65 नंबर। 65 नंबर तुम्हारे कोई नहीं रोक सकता, इस तरीके से तैयारी करोगे। बट अगर ऐसी तैयारी करोगे, अरे यार ये देखो ये करके जाऊंगा, यहां पर मेरा 20 नंबर बन गया, ये 20 नंबर बन गया, है ना, फिर उसके बाद में इसके ऊपर में हमारा, अरे कहाँ गया, हाँ ये वाला, यहां पर मैं भी ऐसे काम करता हूं, मैं ये कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, और थोड़ा बहुत एक काम करता हूं, ये कर लेता हूं, और थोड़ा बहुत ये कर लेता हूं, ठीक है। फिर मेरा पूरा का 20 नंबर की तैयारी हो गई है, 20 + 20 + 20 60 नंबर हो गए हैं, मेरे तो 60 नंबर आ जाने चाहिए। पूरे में से पूरे तुम्हारे आए हैं कभी, है? यहाँ पे तो मैथ्स वैसे भी वो है जिसमें तुम पहले ही डरते हो, तो पूरे में से पूरे की एक्सपेक्ट ही ना किया करो, उसका 60% मान के चलो। तो तुमने तैयारी एक्चुअली में कितने करी, 60 मार्क्स का पढ़ के गए थे और इसके भी 60% तैयारी करके गए थे, तो भैया तुम पास ही होने का काम करके आ रहे हो। 36 नंबर की जो तैयारी करके जा रहे हो, पास होने के लिए चाहिए 40, इसलिए तुम पास ना हो रहे। समझ में आई बात, समझ में आई बात। 10वीं की नहीं है भाई तैयारी, याद करो 12वीं के बाद की बात कर रहे हैं, तो पढ़ना सब पड़ेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव लेवल का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरे में से पूरी की तैयारी कब होगी, नंबर तो उतना ही स्कोर करोगे जितनी तुम्हारी हिम्मत है, जितनी तुम्हारी गलतियां कम होती हैं, जितना तुमको कैपेबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी को पहचान के काम करो, ठीक है, तभी अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है बेटा। सो इसी के साथ मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी।